दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में। जब तेजस्विनी के घर वाले तेजस्विनी के बाबा मोहित की 13वीं मना रहे होते हैं, तो तेजस्विनी की सौतेली माँ तेजस्विनी और तेजस्विनी की माँ को मोहित काका की 13वीं नहीं मनाने देती है। उस समय नील वहाँ पर आता है और सबसे इजाजत लेकर कहता है कि क्या मैं तेजस्विनी और तेजस्विनी के माँ और तेजस्विनी का भाई वेदांत को मंदिर में ले जाकर पूजा करवा सकता हूँ। तभी तेजस्विनी के घर वाले बोलते हैं, ठीक है बेटा, तुम लेकर जाओ। और वही मंदिर में ले जाकर नील तेजस्विनी की माँ से तेजस्विनी के बाबा मोहित की सारी सच्चाई बता देता है कि मोहित काका जब जिंदा थे तो उन्होंने मुझे एक वादा करवाया कि कल को मैं ना रहूं तो नील बेटा तू मेरी बेटी से शादी कर लेना। यह बात सुनकर तेजस्विनी के माँ के पैरों के नीचे से जमीन ही खसक जाती है। वह चौंक जाती है और सोचने लगती है कि अभी तो हम तुमसे बोल रहे हैं, इसी बात को लेकर मेरे परिवार वाले नाखुश हैं और तुम्हारा रिश्ता जूही से जुड़ने वाला है। अब तुम मेरी बेटी से शादी करने के लिए कह रहे हो तो यह तो कभी नहीं हो सकता। वहीं दूसरी तरफ नील की माँ भी यह तय कर चुकी है कि अब नील की शादी उसी लड़की से होगी जिससे हम चाहेंगे और वह शादी जूही से होगी। बीच में अब नील कुछ कह नहीं पा रहा है। अपने घर वालों से नील कहता है कि जब आप लोगों को ही डिसीजन करना है तो मेरी इच्छा के बारे में मत पूछिए, मुझे यह ना पूछिए कि जूही अच्छी लड़की है या नहीं। इसके बाद दोस्तों, सीरियल गम है किसी के प्यार की कहानी में आता है एक बहुत ही बड़ा न्यू ट्विस्ट। काका की 13वीं बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन उसके बाद तेजस्विनी के परिवार में होता है एक बहुत ही बड़ा झगड़ा। अब तेजस्विनी के घर वाले तेजस्विनी की माँ और भाई को घर से बाहर भागने वाले हैं। तेजस्विनी का हमेशा साथ देती है उसकी सौतेली बहन अदिति। अब अदिति भी चुप बैठने वाली नहीं है क्योंकि अदिति रहती है कि माँ तुमको धन दौलत की पड़ी है, लेकिन यह लोग तो धन दौलत नहीं चाहते, यह तो केवल इस परिवार में एक शरण चाहते हैं, इस परिवार में रहने का मौका मांग रहे हैं। तुम इनको हजार तान सुना रही हो, कल को अगर यह लोग तुमको ऐसी बातें सुनते तो तुमको कैसा लगता है। अदिति की यह सभी बातें सुनकर कि उसकी माँ को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है उल्टा अदिति की माँ पहले से और भी ज्यादा तेजस्विनी और तेजस्विनी की माँ को ताने सुनने लगती है। अब चाहकर भी नील और तेजस्विनी की शादी नहीं हो पाएगी। अंदर ही अंदर जूही भी अपने आप को बदनसीब समझने लगती है कि मेरे से शादी करने के लिए जो लड़का दिखाया गया था वह लड़का मेरे ही घर की लड़की तेजस्विनी से प्यार करता है। मैं बड़ी बदनसीब हूँ कि मेरे किस्मत में नील जैसा अच्छा लड़का नहीं मिला। खैर, अब मैं आप लोगों की राय जानना चाहता हूँ कि क्या तेजस्विनी की शादी नील से होगी या फिर अब जूही जबरदस्ती करेगी नील से शादी। अपनी राय इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें बताइए और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।